नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस और साथ ही साथ शुक्र फ्राइडे के दिन ट्रेड कहाँ पे बनता था। तो निफ्टी से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि निफ्टी सबसे बड़ी है। तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस वीक में जो पिछले वीक में एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है। ऊपर अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़ी वीक है। ये वीक ये दर्शाती है कि इसमें सेलर्स है, इसमें बायर्स है। ये कंफर्मेशन तब मिलेगा जब ये निफ्टी 20,000 को क्रॉस करेगी। अगर ये लो आज इस वीक में जो अपना करंट वीक है, इस करंट वीक को फ्राइडे को जो क्लोजिंग अगर इसके नीचे देती तो एक कंफर्मेशन ये मिल जाता कि निफ्टी नीचे चली जाएगी। 19,300 का हमें फिलहाल अगर ये ब्रेक करता है तो 19,300 का एक सपोर्ट यहाँ पे दिखता है वनडे में। अगर वीकली में अगर आप सपोर्ट देखोगे तो 18,880 या 18,900 पकड़ के चलो, 18,900 पे ही इसका सपोर्ट बनता है। तो अब ये हमारा जो इस वीक के कैंडल का लो जो है 19,560, 19,560 अगर ब्रेक करता है तो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा और वो होगा 19,300 तक। फिर वहां से अगर ब्रेक करता है तो 18,900 हमें मिलेगा, मतलब ये भी 300-400 पॉइंट का फॉल होगा। अब वनडे में हम देखते हैं कि वनडे में हमें क्या शो कर रहा है। अब वनडे में अगर आप देखोगे तो एक यम पैटर्न बना है। यम पैटर्न का मतलब क्या है कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो, वो सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं जाएगा। वो कुछ तो पैटर्न बना के जाएगा, या डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा या यम पैटर्न बनाएगा। नीचे की तरफ जाना हो, डाउनफॉल करना है तो यम पैटर्न बनेगा। अभी यम पैटर्न का अगर आप देखोगे तो इस वीक का जो 25 जुलाई का जो वनडे का, सॉरी, 25 जुलाई के दिन की जो कैंडल है वो एक यम पैटर्न का बीच का हिस्सा बना है। तो उसका लो जो तो है वो 19,615। अगर वो ब्रेक करता है, ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ है, तो यहाँ कंसोलिडेशन फेज में जाने के चांसेस ज्यादा है। अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे 19,560 जो मैंने बताया था, ये जब ब्रेक करता है तो 19,300 आप देख सकते हो वनडे में यहाँ पे कैसे कंसोलिडेशन मिला था। तो 19,300 तक आने के चांसेस ज्यादा है। तो डरने की बात नहीं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद पुल बैक नहीं दिया था। तो जो पुल बैक जिसको करेक्शन बोलते हैं, तो मार्केट करेक्शन के लिए 1800-900 तक आ सकता है और आना भी चाहिए। जब तक नहीं आएगा तो मार्केट मूवमेंट ऊपर साइड नहीं देगा। तो करेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ये अगर यहाँ पर आने के चांसेस ज्यादा है। अब हम देखेंगे आवरली में हमें क्या शो करता है। अब वीकली और वनडे में हमें ये शो कर रहा है या तो मार्केट नीचे आ सकता है या तो मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। तो आवरली में भी अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का सेम यम पैटर्न यहाँ पे हमारा ये क्लियर दिखता है। अगर आप देखोगे ये क्लियर दिखता है यम पैटर्न। मैं इससे आपको बना के भी दिखाता हूँ। ये ये और ये क्लियर दिखता है यम पैटर्न। अब 19,560 अगर ये ब्रेक करता है तो सेम थिंग्स है। अगर हमें बाय करना है तो 19,660, ये 100 पॉइंट की रेंज है, 560 से 660। 660 अगर ब्रेक करता है तो हम बाय साइड बैठ सकते हैं। अब फर्स्ट टारगेट हमारा 700 होगा, सेकंड टारगेट हमारा 750 होगा, मतलब 40 और 50 पॉइंट की नेक्स्ट टारगेट होगा। और 560 अगर ब्रेक करता है तो हमारा सबसे पहले का टारगेट जो है वो होगा 19,400, मतलब कम से कम 150 पॉइंट की ये रेंज है। तो हम 5 मिनट में देखते हैं अभी इंट्राडे में हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है निफ्टी बैंक निफ्टी हम तब इसलिए ज्यादा देखते हैं क्योंकि इंट्राडे का ट्रेड हमें करना होता है। तो इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो निफ्टी ना गैप डाउन ओपन हुई थी ना गैप डाउन ओपन हुई थी। इस कैंडल जो प्रीवियस कैंडल जो क्लोज हुई थी उसके बीच में ये ओपन हुई थी। तो यहाँ 30 मिनट की रेंज हमें लागू नहीं थी। तो हमारा अगर ट्रेड बनता था, ट्रेड अगर हम देखेंगे तो यहाँ आने के बाद यहाँ पे भी हम एक ट्रेड ले सकते थे। क्यों ले सकते थे? क्योंकि प्रीवियस यही से बायर एक्टिव हुई थी, तो हम यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता था। यहाँ पे बनने का कारण ये नीचे आने के बाद दोबारा इस कैंडल के नीचे आप यहाँ देख सकते हो, ये एक प्रकार का एक पैटर्न बना हुआ है।
जिसको बोल सकते हैं हम बेयरिश पियर्सिंग, जिसको हम बोलते हैं बेयरिश पियर्सिंग पैटर्न बना हुआ था। तो इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं पुल बैक था, और इस स्टार कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, और इसके नीचे क्योंकि ये छोटा सा ये बना हुआ है, छोटा सा स्टॉप लॉस है हमारा, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। उसके बाद ट्रेड अगर हमें बनता था तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो एक इन हरामी पैटर्न बना था। ये बनने का वजह ये था डबल बॉटम, क्या डबल बॉटम था, तो डबल बॉटम पे हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे एक छोटे से टारगेट के लिए, जो ये वाला टारगेट, बस इससे ज्यादा हम आगे नहीं ले सकते थे। तो ये ट्रेड था, परसों का दो ही ट्रेड थे। एक अगर आप देखोगे तो यहाँ बन सकता था, क्यों डबल बॉटम, एक यहाँ बन सकता था, क्यों क्योंकि यहाँ बुलिश पियर्सिंग था, जो उसका ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक दिया था, तो यहाँ पे अदरवाइज हमारा यहाँ तो बनता ही था, क्योंकि डबल बॉटम था, डबल बॉटम तुरंत ब्रेक करता नहीं और हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है। तो ये हमारे ट्रेड बनते। अभी सोमवार के दिन हमारा बनता है 19,660 के ऊपर बाइंग, 19,560 के नीचे हमारी सेलिंग, और फर्स्ट टारगेट हमारा बनता है इस कैंडल का ये क्लोजिंग 19,700 ये। और सेकंड ट्रेड, सेकंड हमारा टारगेट बनता है, वो बनता है 19,745, 45 या 40 रेंज, 40 पॉइंट ही है अप साइड। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे तो ये बना है इंगल पैटर्न, सॉरी इंगल ने हरामी पैटर्न। हरामी क्यों, क्योंकि ये कैंडल इसके बीच में, ये हो गई मदर कैंडल, ये हो गई बेबी कैंडल। अब हम वीकली में तो क्लियर हो गए कि हमारा हरामी पैटर्न बना हुआ है, मतलब बेरिश पैटर्न बना हुआ है। अब वनडे में अगर हम देखेंगे तो वनडे में भी इस तरह कंसोलिडेशन दिया है। उस कंसोलिडेशन का अगर हम यहाँ भी देखेंगे तो एक यम पैटर्न ही बना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यम पैटर्न बना हुआ है, और इसका लो जो है इसके लो के नीचे, इस बीच वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी है। तो इसके भी एक बेरिश पैटर्न हमें शो कर रहा है, लेकिन ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें नीचे की तरफ डाउनफॉल दिखाई नहीं देगा। डाउनफॉल इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट वो कोरोना में गिरा था उस तरह गिरेगा, तो नहीं, मार्केट ये झिकझैक में ऊपर जाता है, हायर हाई हायर लोज लगाते हुए। तो ये एक करेक्शन दे सकता है, करेक्शन दे सकता है, और करेक्शन देना भी चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। अदरवाइज अगर मार्केट एक करेक्शन देगा नहीं तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव टू डिक्लाइन। तो ऑप्शन वालों को तो सेल ही करना पड़ेगा, बाइंग साइड आप बैठ नहीं सकते। तो ये गया वनडे का। अब आवरली में हम देखते हैं, आवरली में भी हमें यम पैटर्न क्लियर दिख रहा है। ईसीएम पैटर्न का जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग दी हुई है। तो इसमें भी अगर हमें बाय साइड बैठना है फिर भी, तो 45,530 के ऊपर हमने बाय करना है। लेकिन टारगेट बहुत बड़ा नहीं मिलेगा हमें, 125 पॉइंट का, 100 पॉइंट का ही टारगेट मिलेगा, 100 पॉइंट का ही मिलेगा। 45,530 के ऊपर हम बाय करेंगे, और 45,240 के नीचे सेल। फिर हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 44,550, मतलब 700 पॉइंट की रेंज हमें नीचे टारगेट मिल सकता है। फिर भी हमें कोशिश ये करनी है कि छोटे छोटे जो नियरेस्ट जो सपोर्ट है, जैसे 44,700 है, यही तक हमने रुकना है। अब 5 मिनट में हम देखते हैं इंट्राडे में कॉल का बन रहा था। इंट्राडे में अगर आप देखोगे ट्रेड, ये भी गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ था। अगर आप देखोगे तो गैप फिल करके तुरंत नीचे आया, और 15 मिनट की 30 मिनट की रेंज भी ब्रेक का अगर मान लेते तो भी यह ट्रेड नहीं 30 मिनट की रेंज का ट्रेड तो यह बनता ही नहीं था, क्योंकि गैप अप गैप डाउन ओपन नहीं हुआ था। तो दूसरा अगर हमारा ट्रेड बनता था तो इस कैंडल के नीचे बनता था, क्यों, क्योंकि ये यहाँ रेजिस्ट कर रहा था, इसका मतलब इसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं था निगेटिव मार्केट में। तो हमारा एक ट्रेड यहाँ बन रहा था, और दूसरा ट्रेड यहाँ पे नहीं बन रहा था। उसका रीजन ये था कि मार्केट एक चैनल बनाते हुए नीचे आ रहा था, तो इस चैनल में आप सेलिंग कर सकते, एक कॉल सेल करो और चुपचाप बैठ जाओ।
जब ये पोजीशन ब्रेक की थी, तो उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था। यहाँ पे क्यों बन रहा था? क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, तो यहाँ स्टॉप लॉस छोटा होता है। हमेशा एंट्री करते हो स्टॉप लॉस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस के एंट्री करना नहीं। स्टॉप लॉस कहाँ पे है, नजदीक है कि बड़ा है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कल के लिए हमारा ट्रेड बनता है 45,530 के ऊपर और नीचे 45,240 के नीचे। बस ये था हमारा बैंक निफ्टी में कल का ट्रेड। ट्रेड करते हो पैटर्न, जिसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं, उस स्ट्रैटेजी का ध्यान जरूर रखिए। बिना पैटर्न की एंट्री ना करें। ऑप्शन है, अगर मार्केट कंसोलिडेशन जोन में जाता है, जैसे चाइनल वेज में फंसता है, तो आइसक्रीम की तरफ पिघलना शुरू करता है, फिर बायर के लिए उसमें कुछ भी नहीं मिलता। बायर का सिर्फ एक चीते की तरह जंप मारनी है जब मार्केट मूवमेंट देने वाला होता है, जहाँ डबल बॉटम डबल टॉप बनता है, वहां पे एंट्री करो। ब्रेकआउट के बाद पुल बैक देता है, वहां पे एंट्री करो और 15-20 मिनट बैठ के साइड हो जाओ। इससे ज्यादा बायर का रोल या बायर का ड्यूरेशन मार्केट में नहीं होता है। वीडियो अब मैं कुछ स्विंग ट्रेड भी देता हूँ, तो वो मेरे सीएनयू शेयर मार्केट चाइना टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ मैं अभी स्विंग ट्रेड के भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। अभी फिलहाल मार्केट निगेटिव है, इसलिए अभी ट्रेड देना सही नहीं है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।